न्यूरोथेरेपी क्या है? लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। लाजपत राय मेहरा समझ में आता है कि एक व्यक्ति का नाम है। न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति का तरीका है। चिकित्सा पद्धति अर्थात दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो डायग्नोस के आधार पर परिचित होती हैं। एलोपैथी का डायग्नोस अलग है, होम्योपैथी का डायग्नोस अलग है, आयुर्वेद का डायग्नोस अलग है। उसी तरह न्यूरोथेरेपी का जो डायग्नोस है वो सारे चिकित्सा पद्धतियों से अलग है, इसलिए इसका नाम न्यूरोथेरेपी है। ठीक है, एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी, क्योंकि आविष्कार जिसने ढूंढा उसका नाम है लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। जब न्यूरोथेरेपी का नामकरण गुरुजी ने किया है तो वो कोई ऐसे असामान्य व्यक्ति तो थे नहीं कि जो मर्जी नाम आया रख दिया। जो उनके द्वारा यह चिकित्सा पद्धति बनाई गई, इस चिकित्सा पद्धति में क्या काम करता है शरीर में, ये कौन से सिस्टम पे काम करता है, जिस सिस्टम पे ज्यादा फोकस होती है उस सिस्टम का नाम रखा जाता है। तो जैसे न्यूरोथेरेपी में न्यूरॉन से संबंधित, न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम है संदेश का आदान और प्रदान करना, किसी काम को करवाना, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन। जैसे पैरों में अगर हमारे सेंसेशन आता है, कोई भी चीज छूता भी है तो हमारे ब्रेन तक जाता है, अगर गर्म है तो हटा लेते हैं, जिससे हमें शरीर को नुकसान होगा उसमें तुरंत हटा लेते हैं हम लोग। तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल्स भरे पड़े हुए, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल्स है जिनका नर्व और मोटर नर्व क्या है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व द्वारा हमारे शरीर के पूरे कार्य किए जाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व पे बहुत बेहतरीन काम करना जानता है। ठीक है, इसकी जो जरूरत है रॉ मटेरियल है इस सेंसरी नर्व को, यानी कि न्यूरॉन सेल्स को या न्यूरॉन्स को बनाने में जिन जिन रॉ मटेरियल की जरूरत है उन रॉ मटेरियल को बनाना जानती है बॉडी के द्वारा, क्योंकि बॉडी ही हमारा काम करता है। हम कुछ भी खाते बॉडी तो बनाता है उनको, कुछ भी खाते हम उन्हें बॉडी ही पचाता है, बॉडी पचा के अपने अंदर इस्तेमाल करता है। सब कुछ अपना बॉडी के लिए होता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रॉन, विटामिन इत्यादि, वाटर, पानी पूनी इत्यादि के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं के द्वारा पाचन क्रिया में 3 चीजों का पाचन होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो गुरुजी जानते थे भली बात कि इन तीनों यानी कि न्यूरॉन सिस्टम के लिए, न्यूरॉन सेल्स के लिए, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जो चीज की जरूरत है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे न्यूरॉन सेल्स कामयाब नहीं होंगे, न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे, न्यूरॉन सेल्स सही नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। इनके लिए क्या क्या चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा मिनरल, इलेक्ट्रॉन और पानी तो है ही है। ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण में हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके लिए हमारे सिस्टम है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है उन 11 सिस्टमों द्वारा काम करवाया जाता है। सभी मिलजुल के एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। इन जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है सबका मकसद एक ही है कि इस शरीर को स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि इस शरीर के सभी पार्ट है, यानी कि एक एक सेल्स जो है इस शरीर का अंग है। तो वो हर सेल्स चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, तो हर एक सेल्स को स्वस्थ रहने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सभी जितने भी ऑर्गन है वो सारे सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तब एक शरीर बनता है और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं। तो गुरुजी इस बात को भली भांति जानते थे कि हम न्यूरोथेरेपी की जो पकड़ है मेन डाइजेशन सिस्टम पर है, फिर उसके बाद न्यूरॉन्स पे न्यूरोथेरेपी की पकड़ अच्छी है। इसीलिए गुरुजी ने इसका नाम न्यूरोथेरेपी रखा। थेरेपी शब्द को बाद में जोड़ा गया, क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार का दवाई नहीं देते, किसी भी प्रकार का कोई दवाई नहीं देते, तो हम क्या करते हैं किसी भी जगह पे निश्चित समय के लिए पॉइंट को दबाते हैं। यानी कि जब हम हाथ पैर को कहीं भी दबाते हैं तो ये थेरेपी में आ जाता है, या हम घिसाई करते हैं ये भी थेरेपी में आ जाता है, हम गालों का घिस रहे बैठे बैठे ये भी थेरेपी में आ गया, दिल कर रहा सर को यूं कर रहे बैठे बैठे ये भी थेरेपी में आ गया। तो जब हम हाथ पैरों को दबा रहे हैं तो ये सारी थेरेपी में पद्धति में आ जाती है। मगर जो मेन टारगेट क्या है, हम लोग न्यूरॉन सेल्स पे काम करना जानते हैं, न्यूरॉन्स पे काम करना जानते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन पे काम करना जानते हैं, उसकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सिस्टम बिगड़ गया उस सिस्टम को सही करना जानते हैं। यानी कि यूडीएफ जैसी गंभीर समस्या को हम सुधारना जानते हैं, यूडीएफ जैसी गंभीर समस्या को सुधारना जानते हैं। अब ये यूडीएफ क्या चीज है, यूडीएफ अर्थात अनडाइजेस्टिव फूड सिस्टम, यानी कि जो भी हमने खाना खाया उसका पाचन सही ढंग से होना चाहिए। खाना को चबा के खाना चाहिए,
जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार ग्रंथि के द्वारा शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, घोर एसिड बनना चाहिए, जिसका पीएच लेवल 3 से नीचे होना चाहिए। चौथा हमारा पेनक्रियाज और लीवर, इनके द्वारा जो एंजाइम निकलने हैं, जो डाइजेशन जूस निकलने हैं, उन जूस की क्वालिटी सही होनी चाहिए, सही समय पे निकलनी चाहिए, सही क्वांटिटी में निकलनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारा लीवर है, पेनक्रियाज है। उसके बाद हमारे आते हैं आंतों में। आंतों के अंदर पेरिस्टेटिक मूवमेंट चलता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होती है? एक लहर चलती है जो कंटिन्यू चलती रहती है, अपने आप चलती है। वो जो लहर है, उस लहर की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि कम होगा तो पाचन ढंग से नहीं होगा, ज्यादा हो गया तो अनपाचन हो जाएगा, यानी कि पचने की ताकत जो तेजी से हो जाएगी। ठीक है, हर चीज की एक लिमिटेड, यानी कि बॉडी का क्लॉक बना हुआ है, हमारे शरीर का क्लॉक है। क्लॉक अर्थात घड़ी। 1 सेकंड तो 1 सेकंड, हम सेकंड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं ना, हम बढ़ाते नहीं ना, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होना है, ये प्रक्रिया है, इसी तरह से चला जा रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का भी क्लॉक है। तो वो जो क्लॉक है वो सही रहना बहुत जरूरी है। और उस क्लॉक को क्या कहते हैं? पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। हर एक जगह की मूवमेंट अलग अलग उसके साइज के अनुसार होती है, अलग अलग साइज के अनुसार। जैसे हार्ट की 72 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 बार। उसी तरह छोटी आंत की लेयर एक अलग लेयर है। अब जब बड़ी आंत में जाती है तो वहां की लेयर एक अलग लेयर हो जाती है। वहां आधे घंटे 20 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है वहां पर एक लेयर आने में। एक बार एक जगह से आगे बढ़ने में 20 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है। तो हर जगह की मूवमेंट का अलग अलग है, मगर टाइमिंग सबकी एक ही है। टाइमिंग सबकी एक ही है, उसी लेयर में चल रहे हैं। जो मोटा है तो उसकी लेयर कम जाती है, जो छोटा है तो उसकी लेयर तेज हो जाती है, जो छोटे जगह पे हो रहा है तो वो ज्यादा उछल कूद करने लग जाता है। तो हमें लगता है कि वही, मगर सबका जो टाइमिंग है, वो क्लॉक जो टाइमिंग है वो महत्वपूर्ण रखता है। और क्लॉक टाइमिंग को कौन रखता है? बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें। तो न्यूरोथेरेपी के बारे में गुरुजी जानते थे, क्योंकि हमारे न्यूरोथेरेपी में हम न्यूरॉन सेल्स के लिए काम कर सकते हैं, न्यूरॉन सेल्स की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी नाम रखा होगा। क्योंकि आज हमारे बीच में गुरुजी तो है नहीं जो हम पूछे कि गुरुजी आपने क्या सोच के नाम रखा था। पर आज के डेट में हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उस सोच के आधार पर हम एक बात को रखते हैं जो हमें आज के दौर पे लगता है कि सटीक है। सटीक है क्यों है? MND, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इत्यादि, MS वगैरह पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो इससे हमें लगता है कि जब हम इन चीजों पे अच्छा काम कर पा रहे तो इसका मतलब है हम न्यूरॉन सिस्टम पर बहुत अच्छी पकड़ है न्यूरोथेरेपी की। फिर वहीं पर ही हम जब डाइजेशन सिस्टम पे काम करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम को जब हम सुधार देते हैं तो सिस्टम को सुधारने से ये सारी समस्या का समाधान होने लग जाता है। तो इससे अनुभव से पता लगा हमें कि गुरुजी ने बड़े सोच समझकर, बड़ी समझदारी के साथ में नीरो इस पद्धति का नाम रखा। क्या नाम रखा? नीरो। और थेरेपी इसलिए रखा क्योंकि हम लोग बिना दवाई के काम करते हैं। किसी भी प्रकार का दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, किसी भी प्रकार के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हम इसमें। तो इसीलिए इसका नाम न्यूरोथेरेपी नाम रखा गया। पूर्ण नाम क्या है? न्यूरोथेरेपी। न्यूरॉन्स पे काम करते हैं इसलिए न्यूरोथेरेपी, यानी कि हाथ पैरों को दबा के थेरेपी चिकित्सा से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, पूरा चिकित्सा पद्धति को चलाते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूरोथेरेपी है। इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, एक थेरेपिस्ट होते हैं, एक न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं। एक थेरेपिस्ट जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं उन्हें न्यूरोथेरेपिस्ट कहा जाता है, जो मध्य ज्ञान रखते हैं उन्हें थेरेपिस्ट कहा जाता है। अर्थात जिन्हें पेन पॉइंट के बारे में नॉलेज है, सिर्फ पेन पॉइंट देने आते हैं और उन पेन पॉइंटों के बारे में नॉलेज है, उन्हें थेरेपिस्ट कहा जाता है। जिन्हें डायग्नोस पूर्ण रूप से करना आता है, डायग्नोस करके फार्मूला डिसाइड करना आता है, पेन पॉइंट डिसाइड करना आता है, उन्हें न्यूरोथेरेपिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट उन्हें कहा जाता है जो प्रतिदिन ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी के द्वारा दिए गए, बताए गए जो पेन पॉइंट है उनको तो जानते ही जानते हैं, इसके अलावा उन पे रिसर्च करते हैं। जो जरूरी चीजें, जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो साइंस इस समय उपलब्धियां कर रहा है, उनको जानकर, उनको समझकर, इसमें जोड़कर इस न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, उनको सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट कहा जाता है।
अगर कोई सिर्फ न्यूरोथेरेपी की, जो गुरुजी ने 260 बीमारियों पे ऑलरेडी बता के गए हैं पेन पॉइंट, जो लोग सिर्फ उसी पे काम करते हैं उन्हें न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं, सीनियर, सिर्फ उन्हें न्यूरोथेरेपिस्ट तो कह सकते हैं हम, मगर सीनियर नहीं कह सकते, चाहे वो 10 साल से कर रहे हो चाहे वो 20 साल से कर दो। अर्थात निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर समय के साथ, साइंस के साथ जुड़े रहना, क्योंकि जो साइंस की, जो बॉडी की खोज है, एक एक चीज की खोज डेली हो रही है, उनके साथ आपको जुड़े रहना होगा। जब आप लगातार जुड़े रहते हैं तब समय के साथ आप सीनियर बनते हैं, समय के साथ आप न्यूरोथेरेपिस्ट बनते हैं, समय के साथ साथ थेरेपिस्ट बनते हैं, और जब शुरू करते हैं तब आप विद्यार्थी होते हैं। ठीक है।